यह कहानी है एक ऐसे बार की जहां कदम रखते ही इंसान की किस्मत ताले में बंद हो जाती है। क्योंकि अगर बाहर निकलने की कोशिश करो तो मौत सामने खड़ी मिलती है, और अगर अंदर ही रह जाओ तो वहां भी कोई सेफ नहीं है। यानी आगे कुआं पीछे खाई। कहानी शुरू होती है एक बार से जहां सरजू नाम का आदमी आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है उसी वक्त एक शख्स बाहर निकलता है और अगले ही पल धाई एक गोली उसके सीने को चीर देती है। लोग चीखते हुए भाग जाते हैं, किसी को नहीं पता कि गोली चली कहां से। इसी बीच एक शख्स सेंथुर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी एक और आदमी हिम्मत करके बाहर झांकने जाता है और धाएं वो भी वही अंजाम पाता है। अब बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह कांप रहे हैं। वहीं एक लड़की एलिना सबको संभालते हुए कहती है, चलो टीवी पर न्यूज देखते हैं, शायद कुछ पता चले। लेकिन टीवी पर इस हादसे की एक भी खबर नहीं होती। उल्टा जब ये लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो दोनों लाशें गायब होती हैं। न खून न सबूत, जैसे मौत ने खुद अपने निशान मिटा दिए हों। सब सदमे में हैं। सेंथुर धीरे से कहता है, लगता है कोई चाहता है कि हम यहाँ से बाहर न निकलें। तभी सरजू शक जताता है, हो सकता है हम में से कोई किलर हो या फिर कोई आतंकवादी जिसके पास विस्फोटक हो, और शायद पुलिस हमें मारकर रोकना चाहती हो। ये सुनकर नाचो नाम का आदमी घबराकर अपना बैग छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सरजू उसे देख लेता है। बैग खोला जाता है, उसमें बस कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो कहता है, मैं एड कंपनी में काम करता हूं, इसमें बस मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मगर किसी को यकीन नहीं। एलिना गुस्से में हार्ड डिस्क नष्ट कर देती है। नाचो टूट जाता है, पर डिस्क सच में खाली थी। इसी बीच नाचो की नजर काउंटर पर रखे एक रहस्यमयी ब्रीफकेस पर जाती है। वो पूछता है, ये किसका है? सरजू दावा करता है कि ये उसका है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने बढ़ता है, बार की ऑनर एम्पियर ब्रीफकेस को अपने हाथ में ले लेती है। सर्जियो अंपायर को ब्रीफकेस खोलने से रोक रहा होता है, लेकिन तभी इसराइल नाम का आदमी जिद करके ब्रीफकेस खोल देता है। अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। सब लोग हैरान ही होते हैं कि तभी बाथरूम से अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। किसी तरह दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां एक मोटा सा आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। दरअसल ये वही शख्स था जो शुरुआत में खांसते खांसते वॉशरूम में घुसा था और तब से वहीं पड़ा था। उसके पास एक इंजेक्शन भी मिलता है जिसे अलीना उठा लेती है। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए हैं। सबको लगता है कि अब मदद मिलेगी, लेकिन मदद करने की बजाय वो वहां बहुत सारे टायर्स डालकर उन्हें आग लगा देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद टीवी पर न्यूज चलती है कि शहर के बड़े हिस्से में आग लग गई है और इस वजह से उस एरिया को सील कर दिया गया है। यानी बाहर की दुनिया को सच से बेखबर रखा जा रहा था। इसी बीच बाथरूम में बेहोश पड़ा आदमी अचानक होश में आता है। उसकी पूरी बॉडी अजीब तरह से फूल जाती है, आंखें डरावनी हो जाती हैं और फिर वो वहीं मर जाता है। मरने से पहले उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकलते हैं, टच मी। सब लोग उसके फोन की तलाश करते हैं और पता चलता है कि वो आदमी असल में एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनमें लोग प्रोटेक्टिव किट्स पहने हुए नजर आते हैं। अब सबको साफ हो जाता है, ये इलाका क्वारंटीन कर दिया गया है और ये शख्स किसी घातक इन्फेक्शन से मरा है। इसी बीच नाचो अपने फोन में नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। टेबल पर चढ़कर वो सिग्नल ले भी लेता है और खुश होकर सबको बताता है कि अब मीडिया को कॉल कर सकते हैं। लेकिन तभी सेटर भी कॉल करने की कोशिश करता है और दोनों के वजह से टेबल टूट जाती है। इसके बाद एड्रेस नाचो से फोन छीनने की कोशिश करता है। तभी अंपायर रोक देती है और कहती है, इस फोन को मत छूना, ये इन्फेक्टेड आदमी का था, जिसने भी इसे छुआ वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं, क्योंकि ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने या तो उस आदमी को या उसका फोन छुआ था। एड्रेस बंदूक निकालकर उन्हें धमकाता है और मजबूर करता है कि उस आदमी की लाश को तहखाने में ले जाकर बंद करो। अब 5 लोग बॉडी उठाकर नीचे चले जाते हैं। ऊपर बस 3 लोग बचते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेनी नाम की एक औरत को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो तहखाने का दरवाजा खोलने की जिद करती है। तभी वहां रखी कुछ बोतलें गिरकर बहने लगती हैं और सबको नजर आता है कि वहां एक ड्रेनेज का रास्ता है। इसराइल तुरंत आइडिया देता है कि वो लोग इसी से बाहर निकल सकते हैं। वो अपने शरीर पर ऑनियल लगाकर ड्रेनेज में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता तंग होने की वजह से फंस जाता है। उसी वक्त अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और सब लोग डर के मारे सन्न रह जाते हैं। ऊपर बार में अचानक धुआं फैलता है। सबको समझ आ जाता है कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मार डाला और पूरे बार को आग के हवाले कर दिया। उसी वक्त इसराइल अभी भी ड्रेनेज में बुरी तरह फंसा होता है। सब लोग पहले उसे निकालते हैं और फिर घंटों बाद जब आग बुझती है तो ऊपर बार में लौटने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो ऊपर आते हैं, नजारा डरावना होता है। पूरा बार राख में तब्दील हो चुका था। इसी बीच नाचो को वहां एक बंदूक मिलती है
जिसे वो चुपके से उठा लेता है। सब अभी भी चुपचाप बाहर झांक रहे होते हैं क्योंकि देखते हैं कि कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह सील कर रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि 5 लोग जिंदा हैं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। इसी बीच अचानक मोबाइल बजने की आवाज आती है। सब सन्न रह जाते हैं। ये उसी मोटे आदमी का फोन था जो इन्फेक्शन से मरा था। अलीना फोन उठाती है और व्हाट्सएप चैट पढ़ने लगती है। उसमें किसी ने उससे पूछा था, वैक्सीन लेने के बाद तबीयत ठीक हुई या नहीं। उसने जवाब दिया था, नहीं, हालत बहुत खराब है, मैं बाहर के वॉशरूम में छिपा हूं, पास मत आना। अलीना आगे चैट्स स्क्रॉल करती है। उसमें साफ लिखा था, मेरे पास अभी 4 और बची हैं। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि वही इंजेक्शन असली वैक्सीन है। थोड़ी देर के लिए सब खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर मन में सवाल उठता है, अगर उसने वैक्सीन ली थी तो वो मरा कैसे। तभी फोन फिर से बजता है। सब घबराकर देखते हैं, लेकिन बैटरी खत्म होने से फोन अचानक बंद हो जाता है। अब सब किसी तरह उसे चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अलीना कहती है, अगर इसके पास 4 और वैक्सीन हैं तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। सब लोग उसकी लाश के पास तहखाने में जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो लोग बाथरूम में आते हैं जहां इसराइल वैक्सीन के साथ बैठा नजर आता है। इसराइल कहता है, वैक्सीन सिर्फ 4 हैं और हम 5 लोग, किसी एक को बलिदान देना पड़ेगा। इतना कहकर वो खुद को इंजेक्शन लगाने लगता है। नाचो गुस्से में बंदूक उसकी तरफ तान देता है, लेकिन इसराइल फिर भी खुद को वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। झगड़े में इसराइल बंदूक छीन लेता है और धक्का मुक्की के दौरान वैक्सीन उसके हाथ से फिसलकर तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी दौड़कर वैक्सीन उठा लेती है, लेकिन उसके हाथ से भी छूटकर वैक्सीन नाले में गिर जाती है। अब सबकी सांस अटक जाती है। वैक्सीन नाले से कैसे निकले? चूंकि अलीना सबसे पतली थी, सब उसकी तरफ देखते हैं। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर राजी हो जाती है। उसके शरीर पर ऑयल लगाया जाता है और उसे ड्रेनेज के छोटे से छेद में धकेला जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो नाले में पहुंचती है और वैक्सीन ढूंढ लेती है। अलीना ऊपर आने लगती है, लेकिन कहती है, वैक्सीन मैं ऊपर नहीं भेजूंगी, अगर चाहिए तो नीचे आओ, क्योंकि अब सिर्फ 3 वैक्सीन बची थीं और 3 लोग ऊपर थे। सब लोग छेद को बड़ा करने लगते हैं ताकि नीचे जा सकें। वहीं अलीना आगे बढ़ती है और रास्ता ढूंढते हुए एक जगह रोशनी देखती है। वो सबसे पहले इंजेक्शन को एक गड्ढे में छिपा देती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर झांककर देखती है कि पुलिस फोर्स ऊपर वाले 3 लाशों को जला रही है। इधर बाकी 4 लोग किसी तरह नीचे आ जाते हैं। नाचो और इसराइल में फिर से जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार नाचो बंदूक छीनकर इसराइल को गोली मार देता है। अब बंदूक नाचो के हाथ में है और सब उससे डर जाते हैं। नाचो सेंथुर को बंदूक की नोक पर पकड़कर अलीना से वैक्सीन देने की मांग करता है। नाचो साफ कहता है, 3 वैक्सीन है, इसे मारकर हम तीनों बचेंगे। अलीना सबको उस जगह ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छिपाई थी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नाचो और अलीना आगे, सेंथुर और ट्रेनी पीछे। लेकिन तभी ट्रेनी अचानक सेंथुर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। नाचो उसे रोकता है। ट्रेनी कहती है, मुझे मार दो, वैक्सीन तुम चारों में बांट लेना। नाचो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता। तभी ट्रेनी खुद नाचो की बंदूक छीनकर थोड़ी दूर जाती है और खुद को गोली मार देती है। अब 3 लोग और 3 इंजेक्शन बचते हैं। सबको लगता है अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक इसराइल फिर से आ जाता है। वो अब भी जिंदा था। वो सीधे सेंथुर को जान से मार देता है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। इसराइल गुस्से में अलीना और नाचो के पीछे पड़ जाता है। दोनों को सीढ़ियां दिखती हैं और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अलीना का इंजेक्शन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। नाचो तुरंत अपना इंजेक्शन अलीना को दे देता है और कहता है, तुम बचो। इसी बीच इसराइल नाचो को पकड़कर नीचे खींच लेता है। दोनों गिरते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं। अलीना अब अकेली बची थी। उसके पास एक इंजेक्शन था। वो खुद को वैक्सीन लगाती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर बहुत सारे लोग और पुलिस फोर्स होती है। सरकार ने पूरा इलाका सील कर दिया था। तभी एक औरत आकर अलीना के शरीर पर जैकेट डाल देती है। अलीना बेहोश हालत में भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में हमें सच पता चलता है, वो मोटा आदमी जो वॉशरूम में छिपा था असल में आर्मी ऑफिसर था। शक है कि आर्मी किसी बायोलॉजिकल वेपन पर काम कर रही थी, जो गलती से उनके अपने ही आदमी को इन्फेक्ट कर गया। उनके पास वैक्सीन तो थी, लेकिन ऑफिसर पहले से बीमार था, इसलिए दवा ने असर नहीं किया। जब आर्मी को पता चला कि ऑफिसर बाहर भाग गया है, तो उन्होंने पूरा इलाका सील कर दिया। उनके लिए कुछ बेगुनाह लोगों की जान से ज्यादा अहम था पूरे देश को बचाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का यह कदम सही था या गलत? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।